अगर आपका पीसीएम परसेंटेज लो है, हाई है, रैंक लो है, हाई है, तो उस केस में आपके पास क्या-क्या अच्छे-अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है सही जगह पे। उसको ज़बरदस्ती भेजे हम इंटरव्यू के लिए, 18,000 रैंक, और वहाँ पे इंटरव्यू उसका रैंक देखे भी हैं, इस बारे में चर्चा भी हुई, फिर भी उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। दिक्कत नहीं। हाँ, एंग्लो में थोड़ा बहुत रैंक को लेके पंगा होता है। बच्चे बोलते हैं कि हाँ, रैंक की वजह से रिजेक्ट कर दिए, लेकिन हम Watch your six. हेलो एवरीवन। सो बहुत टाइम बाद हम यूनिफॉर्म में वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम शिप पे आ गए हैं। मेरा बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि ये मेरा केबिन है। केबिन अच्छा खासा मेरा बड़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फरवरी बैच में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या क्या चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, और अगर आपका पीसीएम परसेंटेज लो है, हाई है, रैंक लो है, हाई है, तो उस केस में आपके पास क्या-क्या अच्छे-अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है सही जगह पे। तो पैनिक होके आप कहीं भी एडमिशन मत ले लीजिए, क्योंकि हम देखे हैं बहुत बच्चे ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम हमसे पूछ रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट में बीएससी कर ले, यहाँ बीटेक कर ले, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों को हम देख चुके हैं कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाके फँस जाते हैं। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में गए जहाँ आपको 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए 3 साल का लग गया, एंड आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो फिर आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फँस जाओगे। तो इसी वजह से बेटर होगा कि आप फेब बैच के लिए डीएनएस स्पॉन्सरशिप ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। हम आपको पहले ही बोलेंगे, देखिए आपको बहुत लोग ये सजेस्ट करेंगे कि तुम ड्रॉप ले लो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, कोई चांस नहीं है फेब बैच में। ऐसा डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, आप एक बार में बल्क में 70,000 80,000 रुपए दे दो, नेक्स्ट ईयर के लिए डायरेक्ट ड्रॉप लेके पढ़ाई करो, तो वो उनका उसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर आप फेब बैच के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको कम फ़ी देना पड़ेगा, तो उस मामले में उनको नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले फेब बैच के लिए जाओ। चाहे जितना भी रैंक हो आपका, कम रैंक है, ज़्यादा रैंक है, मैटर नहीं करता है, ठीक है? आप अगर इंटरव्यू परफ़ॉर्म अच्छा करते हो किसी भी कंपनी में, कहीं भी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अभी जैसे अगस्त बैच का ही देख लो, हमारा एक स्टूडेंट है यश प्रजापति, जो मेरे वीडियोज़ को भी एडिट करता है। तो उसका 18,000 रैंक था। वो बोल रहा है कि हम नहीं जाएँगे ग्रेजुएशन के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मतलब रैंक कम है, नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको ज़बरदस्ती भेजे हम इंटरव्यू के लिए, 18,000 रैंक, और वहाँ पे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उसका रैंक देखे भी हैं, इस बारे में चर्चा भी हुई, फिर भी उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तब रैंक, पीसीएम ये सब मैटर नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कंपनीज़ के बारे में कि फेब बैच में अगर आप ट्राई कर रहे हो, हम तो यही बोलेंगे कि डायरेक्ट ड्रॉप मत लो। ठीक है, अगर मान लो आप ड्रॉप ले भी रहे हो कि हाँ, चलो तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, फिर भी आप फेब बैच में एक ट्राई करो। फेब बैच को ऐसे ही मत मिस करो, नहीं तो ये लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है। ठीक है? अब आ जाते हैं कंपनी के बारे में। देखो, सबसे पहले 2-3 कंपनी हैं जो आपके लिए फेब बैच के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पहला है आपका एंग्लो स्टर्न, दूसरा है फ्लीट मैनेजमेंट। ठीक है? ये 2 कंपनी तो आप समझ लो कि एकदम टॉप पे रखना है आपको। दोनों का पीसीएम क्राइटेरिया 70% है, और फ्लीट में तो आप 2025 के पास आउट होने चाहिए, 2024 वाले को अब लेंगे नहीं वो लोग फेब बैच में। उसके बाद से इंग्लिश में 70% चाहिए आपका फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए, बहुत लोग फ्लीट में एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप फ्लीट में एलिजिबल हैं और आपका कोई भी रैंक है, आप चले जाओ फ्लीट के लिए, क्योंकि रैंक मैटर नहीं करेगा अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पहले तो वो लोग टेस्ट के बेसिस पे इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो लोग ले लेंगे, दिक्कत नहीं है। हाँ, एंग्लो में थोड़ा बहुत रैंक को लेके पंगा होता है। बच्चे बोलते हैं कि यहाँ रैंक की वजह से रिजेक्ट कर दिए, लेकिन हम बहुत ऐसा केस देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैंक है, फिर भी उन लोगों को इंटरव्यूअर सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करते हैं? जब तुम्हारा पहले वो लोग एस्से पढ़ेंगे, एस्से पढ़ते ही उनको एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये बंदा कैसा है। अगर तुम्हारे एस्से से वो इम्प्रेस हो जाएँगे तो फिर वो तुमसे तुम्हारा रैंक
उतना मैटर नहीं करेगा पूछने में, ठीक है। आप पूछेंगे भी, बोलेंगे भी कि हाँ इतना खराब है, लेकिन बाद में वो तुमको सेलेक्ट कर लेंगे। और भी है, जैसे लास्ट फेब बैच में तो गणपत यूनिवर्सिटी तो एकदम धागा खोल दिया, मतलब टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो, फिर एमओएल, तो ईस्ट वे, अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी। अगस्त बैच में भी हैं, थी, लेकिन अब फेब बैच का देखते हैं। फेब बैच में फिर से उम्मीद है कि अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, तो एक गणपत यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी रैंक मैटर नहीं करता। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, सेवन आइलैंड हो गया, गर्ल्स के लिए सी स्पैन हो गया, फिर उसके बाद से एस सी आई है, ये सब तो आपके लिए मतलब हमेशा रहेंगे ही। अगर आपका लो पीसीएम है, फिर भी ऐसे ही एस का पीसीएम का थोड़ा पंगा है, वो लोग बढ़ा के 70% कर दिए। लेकिन अगर आपका 60 से 65 के बीच में है और आप कहीं एलिजिबल नहीं है, तो आप ग्रेट ईस्टर्न में एलिजिबल है। एक चीज हम आपको बोल देना चाहते हैं कि अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, आप ड्रॉप ले लो फेब बैच के लिए। अगर अंडर 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, आप ड्रॉप ले लो। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको लास्ट में तो एससीआई तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ड्रॉप लो और फेब बैच के लिए जाओ अच्छे से। कुछ नहीं मिलता है, एससीआई मिलेगा। सिम्स हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा ये पर्सनल रीज़न हो गया, सिम्स रिकमेंड ना करना, ठीक है। और भी इंस्टीट्यूट हैं जो आएंगे, जैसे HIMT है, वो भी डीएनएस करवा रहा है, एमएड यूनिवर्सिटी करवा रहा है, तो ये सब का फॉर्म फिल कर देना। देखना अगर कोई कंपनी आएगी, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। टीएस रहमान तो अब समझ लो कि ये पेड स्पॉन्सरशिप का गढ़ बन गया है। जितने लोग आ रहे हैं, जितने फ्रॉडस्टर हैं, सब स्पॉन्सरशिप दे दे के, पेड स्पॉन्सरशिप 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में दे के फिर टीएस रहमान भेज दे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पेड स्पॉन्सरशिप लेके आप अपना कैरियर बना लोगे, तो अपने आप को 2 थप्पड़ मार लो, 4 थप्पड़ मार लो, लेकिन पेड स्पॉन्सरशिप के लिए मत जाना। नहीं तो ऐसा लंका लगेगा ना कि बुझाने से भी नहीं बुझेगा, ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से पेड स्पॉन्सरशिप के लिए कभी नहीं बांधते। मान लो तुमको शिप मिल गया, ऐसा शिप मिलेगा कि तुम सुसाइड कर लोगे जाके वहां पर, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, तुम अपना कैरियर छोड़ दोगे, शिपिंग कैरियर छोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे खटारा जहाज पे, ऐसे ऐसे रद्दी जहाज पे भेज देते हैं ये पेड स्पॉन्सरशिप वाले। इसी वजह से कभी भी कोई भी कंपनी चुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा दिमाग लगाओ, बेवकूफ़ों की तरह किसी की बात में आके कुछ भी मत करो। अगर अच्छे से फेब बैच के लिए प्रिपरेशन करना है, तो IMU मेट आओ। IMU मेट में हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।